हमारे आज के प्रैक्टिकल का एम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग कंपाउंड पेंडुलम। मतलब यौगिक लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करना। अब हम देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड एपरेटस हैं। तो सबसे पहले एक कंपाउंड पेंडुलम है, इसमें दो नाइफ एजेस हैं, एक ये है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। इस कंपाउंड पेंडुलम में 19 होल्स हैं, जिनके बीच में जो गैप है, फर्स्ट होल से सेकेंड होल के बीच में जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का है, और जो होल है उनका जो डायमीटर है वो 5 mm का है। एक स्टॉप वॉच यूज करते हैं, एक स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। हम इस स्पिरिट लेवल के थ्रू ये जो हमारा रिजिड सपोर्ट है हमने इस स्पिरिट लेवल के थ्रू इसको लेवल कर लिया है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कंपाउंड पेंडुलम है इसके जो नाइफ एजेस हैं, ये जो हमारा शार्प एज है, इसके थ्रू हम इस कंपाउंड पेंडुलम को रिजिड सपोर्ट के ऊपर हैंग करेंगे और उसमें 20 ऑसिलेशन लेंगे। 20 ऑसिलेशन के बाद हम टाइम नोट डाउन करेंगे कि कितना टाइम हुआ, और फिर हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। अब हमने इस कंपाउंड पेंडुलम के फर्स्ट होल और लास्ट होल में नाइफ एजेस को फिक्स कर लिया। इसमें हमारा जो नाइफ एज है उसको हम इस तरह फिक्स करते हैं कि ये सरफेस को, जो रिजिड सपोर्ट है उसके सरफेस को टच करे। तो हम देख लेते हैं कि इसको इसमें कैसे हैंग करेंगे। अब हमारा पेंडुलम नाइफ एजेस के थ्रू पे हैंग हो गया है। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। तब ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें गिवन है लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। हमने लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच हमने फाइंड कर लिया है, वो है 0.5 सेकेंड। टेबल में देख लेते हैं तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें है नंबर ऑफ होल्स। इसमें ये जो होल्स हैं वो कंपाउंड पेंडुलम पे दिए हुए होल्स हैं, 1 to 9, और सेकेंड फिर है 1 to 9। तो इसमें हम पहले अप टू डाउन जाएंगे 9 तक, और फिर कंपाउंड पेंडुलम को रोटेट करेंगे और फिर 1 to 9 जाएंगे। हमारा सेकेंड कॉलम है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम वन इनटू अनदर। मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, जो हमारे होल्स दिए हैं उनके बीच का गैप। थर्ड कॉलम है टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन लेने में कितना टाइम लगा। और फोर्थ कॉलम है टाइम पीरियड, जो कि हम फाइंड करेंगे। ये हमारी स्टॉप वॉच है जिसका लिस्ट काउंट 0.5 सेकेंड है, जो कि हमने पहले मेंशन किया हुआ है। अब हम ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड पेंडुलम है ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसके 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए तो हमारा 1 ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे ही हम इसके 20 ऑसिलेशन लेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग हम टाइम पीरियड नोट करेंगे। अब हम फर्स्ट ऑसिलेशन लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जैसे ही यहाँ आएगा हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो टाइम आया है वो आया है 32 सेकेंड।
जैसा कि हम देख लेते हैं, हमारा जो टाइम आया है वो आया है 32 सेकेंड। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तो नोट कर लिया है, जो 1 होल से सेकेंड होल की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो टाइमिंग है वो है 32 सेकेंड। अब हम सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑसिलेशन के लिए हम जो हमारे 9 पेजेस हैं उसको फर्स्ट होल से सेकेंड होल में शिफ्ट कर लिया है, और जैसे ऊपर शिफ्ट किया है वैसे ही हमने नीचे भी फर्स्ट होल से सेकेंड होल में शिफ्ट कर लिया है। हम सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसा कि हमारा जो टाइम आया है वो 31 सेकेंड। इस टाइम को हम टेबल में नोट डाउन कर लेंगे और थर्ड ऑसिलेशन लेंगे। थर्ड थर्ड ऑसिलेशन में भी हम ये जो हमारे 9 एजेस हैं उनको हम सेकेंड से थर्ड में शिफ्ट करेंगे, और फिर 20 ऑसिलेशन लेंगे, और ऐसे ही सेकेंड थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से एट, और 8 टू 9 जाएंगे। जैसे ही ऊपर से नीचे तक हम शिफ्ट होते जा रहे हैं 9 होल तक, वैसे ही हम नीचे से भी 9 होल तक जाएंगे, और 9 जैसे ही ऊपर 9 होल हो जाएंगे और नीचे भी 9 होल हो जाएंगे, बीच में एक होल ब्लैंक रहेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही हमारे 9 होल में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे, इसके बाद उस टाइम पीरियड को नोट डाउन करके हम इस कंपाउंड पेंडुलम को रोटेट कर देंगे, और फिर जो हमारा अभी टॉप है वो बॉटम चला जाएगा, और जो बॉटम वाला है वो टॉप चला जाएगा, और फिर से हम फर्स्ट होल से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमने 8 रीडिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो रीडिंग है 9th होल के थ्रू ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे। अब हम 9th होल के लिए ऑसिलेशन ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3 5 6 8 9 14 15 16 17 18 19 20। जैसा कि 9th होल के लिए जो हमारा ऑसिलेशन का टाइम आया है वो है 52 सेकेंड। अब हमारा 1 to 9 का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम कंपाउंड पेंडुलम को रोटेट कर देंगे। जैसे ही रोटेट करेंगे इसके टॉप को बॉटम और बॉटम को टॉप पे लेके जाएंगे। अब हम फिर से फर्स्ट टू 9 होल तक 1 by 1 करके रीडिंग लेते हैं। अब हमने कंपाउंड पेंडुलम को टर्न कर लिया है। फर्स्ट होल के लिए ऑसिलेशन ले लेते हैं। इसमें भी हम 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19, 20। आफ्टर 20 ऑसिलेशन हमारा जो टाइमिंग है वो है 32 सेकेंड। उनके लिए ऑसिलेशन ले लेते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 ऑसिलेशन के बाद हमारी जो टाइमिंग है वो है 31 सेकेंड। ऐसे ही सेकेंड पोल के ऑसिलेशन के बाद हम थर्ड पोल के लिए, फोर्थ पोल के लिए, और ऐसे करते करते हम नाइन्थ पोल तक जाएंगे और नाइन्थ पोल के लिए ऑसिलेशन ले लेंगे। हम नाइन्थ पोल के लिए ऑसिलेशन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20। आफ्टर 20 सेकेंड जो टाइमिंग है वो है 52 सेकेंड। अब हम जी फाइंड करने के लिए, जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसा कि हमने टेबल में टाइम पीरियड फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस पे लिया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जो हमारा सस्पेंशन था उससे जो होल्स थे उनके बीच की डिस्टेंस, और जो वाई एक्सेस है उस पर हमने लिया है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 2.6 और जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी 1.45। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हैं, और यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है जिसपे जो हमने सस्पेंशन से डिस्टेंस फाइंड की थी होल की, वो है 5 से लेके 45 तक, और सेकेंड रोटेट करने के बाद भी जो थी वहाँ पे भी हमने 5 से लेके 45 के 9 होल्स के लिए डिस्टेंस ड्रॉ किया। जैसे कि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो है 50। यहाँ पे जो वाई एक्सेस है इस पे हमने जो डिस्टेंस लिया है वो लिया है 0.25 का। तो यहाँ पे 0.25 0.5075, ऐसे ही यहाँ पे 5 का यहाँ पे भी हमने गैप रखा हुआ है। अब हम स्केल देख लेते हैं। स्केल में हमने लिया है एक्स एक्सेस पे 10 डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। सिमिलर हमने वाई एक्सेस पे लिया है 10 डिवीजन की जो वैल्यू है वो है 0.25 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.025 सेकेंड। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है और जो हमें टाइम पीरियड फाइंड हुआ है इनके बीच हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं और उनको एक स्मूथ कर्व के थ्रू ज्वाइन कर दिया है। सिमिलर इस साइड भी हमने दोनों सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करके एक कर्व ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है इसको, इस कर्व का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है और इस कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया है और इनके हमने पी और क्यू नाम दिए हैं। यहाँ पे हम पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ पे जो ओरिजिन जी और आर के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों
की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। जी फाइंड करने के लिए फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला है जी इक्वल टू 4 पाई² इंटू 2k अपॉन टी मिनिमम का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 2k है वो है p और q के बीच की डिस्टेंस, जो कि है 55 सेंटीमीटर। हम देख लेते हैं। अब हम ग्राफ में p और q के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ये 55। तो P से Q के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो है 55 सेंटीमीटर, जो कि हमने लिखा हुआ है PQ इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है टाइम मिनिमम या टी मिनिमम, जो कि है G से R के बीच की डिस्टेंस। अब हम G से R के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे G है और ये पॉइंट है R। अब ये जो पॉइंट R है, ये जो स्मूथ कर्व बना है उसके लोएस्ट, दोनों स्मूथ कर्व के जो लोएस्ट पॉइंट है उनको ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट है उसको हमने R से डिनोट किया है। अब इस R और इस G के बीच की जो टाइम पीरियड है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे 0.25, 0.50, 75, 1, 1.25। अब 1.25 के बाद हमारे पास 8 लाइन है और ये जो है 1.50 के जस्ट नीचे। तो यहाँ से G से लेके R तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 1.45। अब हमारे पास PQ के बीच की डिस्टेंस भी मिल गई है और GR के बीच का टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा G इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर इंटू 2k की वैल्यू है हमारे पास 55 अपॉन टी मिनिमम है जो वो है 1.45 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो G की वैल्यू आई है वो है G इक्वल टू 10, 31 इंटू 6, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम मीटर में अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 10.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड हुई है। जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हमें जी की वैल्यू फाइंड हुई है 10.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्लोज है इस स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के।